हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो हाल फिलहाल के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है। याद रखेंगे साथियों कि संपत्ति का अधिकार जो है 1978 से पहले, याद रखेंगे 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया। और साथियों किस आर्टिकल में है तो याद रखेंगे वर्तमान में जो है ये आर्टिकल 300A में है। अगला है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? बताएंगे दोस्तों कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 29। टोटल 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखेंगे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और साथियों अनुच्छेद 21A ये कब जोड़ा गया तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में 21A जोड़ा गया। अगला प्रश्न साथियों, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला है साथियों, समवर्ती सूची का विचार डैश देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे दोस्तों कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? बताएंगे साथियों कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट ये किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और साथियों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? बताएंगे दोस्तों कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखेंगे कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? बताएंगे दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? बताएंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी
किस संविधान से प्रेरित है, कहाँ के संविधान से प्रेरित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? बताएंगे दोस्तों कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1920 में, वर्ष 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अगला है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति डैश पदेन सभापति होता है? बताएंगे साथियों कि भारत का उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन सभापति होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा का नेता कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ये लोकसभा का नेता होता है। अगला है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किया गया है? बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 164 में, आर्टिकल 164 में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताएंगे दोस्तों कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पारित हुआ था बात करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में पारित हुआ था और वर्ष 2004 में, याद रखेंगे वर्ष 2004 में लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे दोस्तों कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे दोस्तों कि भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का साथियों आंसर आपको कमेंट में करना है। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।